ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस जिनका भी ज़ोडिएक साइन मीन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए पाइसेस मीन राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है कि 19 से लेके 31 की क्या एग्जैक्ट प्रेडिक्शन एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन होने वाली है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज निकल के आती है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज यहाँ पे कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो, फॉर दैट यू कैन चेक आउट द जीमेल और इंस्टाग्राम, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो पाइसेस के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, लेट्स सी। ओके, ओके, पहली कार्ड यहाँ एस ऑफ सोर्ड की एनर्जीज आई है। ओके, वी हैव द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ आप लोगों के लिए। ऑल राइट, वी हैव द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आई है। एंड देन आई हैव द कार्ड जो बॉटम से एनर्जी निकल के आई है वो है 5 ऑफ पेंटिकल की। तो ये यहाँ पे है। एक्स्ट्रा कार्ड मैं यहाँ से लूँगी क्लैरिफायर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी पूरी रीडिंग क्या है। ओके, जो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि टाइम पीरियड 19 से 31 के बीच में यहाँ आप अपने प्लान्स और गोल्स के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब 2025 के लिए क्या कुछ आपको करना है, नहीं करना, उसको सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। अभी तक हो सकता है कि सिर्फ आप प्लान बनाते हो, सोचते हो, समझते हो, बट वो एग्जैक्ट और जो एक्यूरेट प्लान होता है जिसपे कि आप एक्चुअली में काम कर पाओ एक्चुअल में, तो वो चीज़ यहाँ पे आप करते हुए दिख पा रहे हो। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि सक्सेसफुली किसी चीज़ को ओवरकम करना, सक्सेसफुली कोई आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, या दिमाग में क्लैरिटी होना कि ओके आई हैव दिस प्लान और मैं इसको प्रॉपरली और या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है कि एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दिस इज़ थिंग जो आप लोगों के लिए पहली चीज़ नज़र आ रही है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के लिए चांसेस है फॉर सम ऑफ यू कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि कम्युनिकेशन हो रही है यानी बातें हो रही है। तो ये भी चीज़ है, ये सिर्फ किसी पर्सन के साथ नहीं, आपके बिजनेस में हो सकता है, किसी से आप बात करके अपना काम बना रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कोई ऐसा काम है या फिर आपका बिजनेस है या फिर जिसमें जहाँ पे आप लोगों को कन्विंस करते हो, तो यहाँ पे ये एनर्जीज बता रही है कि ओके यू आर कन्विंसिंग समवन और उससे जो है कि आपका काम बन रहा है। तो ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक न्यू मनी का कोई आइडिया या फिर प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज एंड दिस इज द कार्ड एस ऑफ सोर्ड विच टॉक्स अबाउट कि ओके यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ आइडिया। ठीक है, और प्रोजेक्ट, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। फॉर द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे आप लोग दिख रहे हो कि सक्सेसफुली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना या फिर कोई कोर्स बाय करना, या फिर जो आप प्लान बना रहे हो उसको कि अच्छा आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, दिस इज़ योर रूटीन और इसके ऊपर आप काम करोगे, तो यहाँ वो सक्सेसफुली कर पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ द पीपल जो कि मार्केटिंग या फिर जो है कि आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो या ईमेल मार्केटिंग हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ आइडिया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए चीज़ नज़र आ रही है, कुछ नया आइडिया लगाना ताकि आप नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सको। एंड या जनरल राइटिंग भी यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं सक्सेसफुली अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर आप ये भी करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आगे आपको लाइफ में क्या है उसको जो है कि आप लिख के करोगे। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे प्लान करोगे आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे कोई आप लोगों के लिए कार्ड है कि आप जीतने के लिए तैयार हो, आप रेडी, आप जो है कि मुझे दिख रहे हो कि ओके आप एक तलवार लेके रेडी हो फाइट करने के लिए एंड आप जीतने के लिए भी रेडी हो। तो यहाँ पे ये एक एनर्जीज निकल के आई है कि अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो या कि आप हर चीज़ जो आपकी लाइफ में होने वाली है उसको सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे, जो भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ओके, सो यहाँ अगेन जो आपके लिए सेकंड कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि 19 से 31 के बीच में
यहाँ पे आप जो बहुत हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में या फिर स्पिरिचुअल बुक्स की तरफ अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, उनको पढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गीता हो सकता है, बाइबल हो सकता है, जिस भी धर्म के हो। तो कहीं ना कहीं आपका ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर या आपकी इंस्टिंक्ट जो है कि आपको हर एक चीज़ या जो डिसीज़न आप ले रहे हो उसमें गाइड करती हुई दिख रही है। सो आप लोगों तो गाइड करती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, ये चीज़ भी नज़र आ रही। और 19 से 31 के बीच में ऐसा भी टाइम पीरियड है जहाँ कुछ मिस्टीरियस जो है या कुछ सीक्रेट्स जो है कि आपके सामने आ सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में या सिचुएशन के बारे में या किसी काम के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ आप काम करते हो तो उस पर्सन के बारे में आपको पता चल सकता है कि अच्छा ये पर्सन अच्छा नहीं है, या फिर ये काम अच्छा नहीं है, या फ्रॉडरी हो सकती है, स्कैम हो सकता है। तो बिफोर दैट यहाँ पे आप बच रहे हो, और आपकी इंस्टिंक्ट जो है कि आपकी इंट्यूशन जो है कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करिए फॉर दिस थिंग, ठीक है। आपको बहुत सारे मैसेज चैनल हो सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। तो बिफोर दैट तो आप इस चीज़ से बच रहे हो, और इसके लिए इसमें आपकी इंट्यूशन जो है कि बहुत ज़्यादा आपको मदद करती हुई नज़र आ रही है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और चीज़ है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, और उसको वापस से कैसे रिवर्स करना है या चेंज करना है इफ़ इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में काम करते हुए आप दिख रहे हो, ओके। आप हर चीज़ को लेके बहुत प्रिसाइज हो रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को लेके आप सोच रहे हो कि ओके कुछ ऐसी मेमोरीज हो सकती है या कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में जिसको कि आप लेके सोच रहे हो, ओवर थिंक करते रहते हो, किसी का गिल्ट है, किसी चीज़ का, जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कि आप उसको चाह के भी अपने दिमाग से नहीं मिटा पाते। तो उस एनर्जी को फाइनली रिलीज़ करने के लिए आप यहाँ पे रेडी हो। यू आर थिंकिंग लाइक कि ओके फाइनली ये ईयर ख़त्म हो रहा है और इसके साथ ही मुझे ये एनर्जीज़ को और या फिर ये जो भी चीज़ आपको बाउंड करके रखती है उससे आपको छुटकारा चाहिए, और आप उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो। यू वांट टू रिलीज़ दैट थिंग या दैट पर्सन, दैट मेमोरी। तो यहाँ उसके ऊपर भी जो है कि आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड फॉर दैट कैसे आप अपने सबकॉन्शियस से उस चीज़ को डिलीट कर सकते हो या रिप्रोग्राम कर सकते हो उसको, उस चीज़ के बारे में काफ़ी सारा बात हो रही है, और उसका सोल्यूशन निकलना, यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है। और कैसे इसमें डिवाइन आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे स्पिरिचुअलिटी आपकी हेल्प कर सकता है। सो कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ जो है कि को करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो। तो ये भी एक चीज़ जो है कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ निकल के आ रही है। स्पेशली यहाँ पे आने वाला जो नेक्स्ट फुल मून है वहाँ पे आपके लिए चीज़ें या रेमेडीज़ करने के बारे में जो कि आप सोच सकते हो। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है, ओके। नाउ यू आर थिंकिंग कि आप एक अच्छे ऑब्जर्वेंट भी बन रहे हो, ठीक है, कि ओके आप अभी तक काम कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करना, या जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपके सामने जैसे कि कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है, जैसे कि वार्निंग मिल रही है या फिर कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद आप थोड़ा सा अलर्ट हो जा रहे हो। तो आप जो है कि अलर्ट मोड में जा रहे हो, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है अगली बार किसी के साथ काम करना है, या फिर किसी से रिश्ता करना है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो रहोगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो आप जो है कि अच्छे ऑब्जर्वेंट यहाँ पे बन रहे हो। तो ये एक अलर्ट टाइम है जहाँ पे कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई काम करोगे तो थोड़ा अलर्ट मोड में रह के करोगे। तो ये भी एक आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो देन वी हैव द कार्ड ऑफ द सन का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए मिडिल में आया, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप जो है कि सोच रहे हो कि ठीक है कि आप किसी को भी हर्ट ना करो, प्योर इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को शुरू करना। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर किसी से कमिटमेंट दे रहे हो, या किसी के साथ फिर से बिगिनिंग कर रहे हो, और यहाँ पे किसी के साथ रिकन्सिलिएशन भी कर रहे हो, तो अपने प्योरिटी के साथ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। आने वाले टाइम पीरियड 19 से 31 का जो टाइम पीरियड है, वहाँ आप किसी अपने काम, अपने बिजनेस या किसी के साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे देख पाओगे। सन का कार्ड है, ओके। यहाँ पे किसी चीज़ का जैसे पॉजिटिव आउटकम मिलना होता है, तो यहाँ पे सन का कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहे हैं किसी चीज़ का आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, एंड आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपको ऐसा लगेगा कि 19 से 31 के बीच में एनर्जीज ऐसी भी अलाइंड हो रही है जहाँ कि आपको लगेगा कि आप थोड़ा ज़्यादा अगर सन सैल्यूटेशन प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा विटैलिटी फील हो रही है, ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील कर रहे हो यहाँ पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप जो है कि
कोई भी रीज़न से हो सकता है, सेफ्टी अनसिक्योर्ड फील कर रहे हो, ओके, यहाँ पे अपने काम में या लोगों के साथ। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप इन्जॉय करते हुए भी दिख रहे हो, थोड़ा सा आप लाइट हार्टेड फील करोगे, इन्जॉय करोगे, तो ये भी टाइम होगा आप लोगों का थोड़ा इन्जॉयमेंट एंड ऑल का। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आपकी तरफ कोई सडन न्यूज़ आ सकता है, ऑफ़र आ सकती है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे किसी मिशन को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना, क्योंकि आपका ये गोल है, ये काम है और इसके लिए कि आप शुरू कर रहे हो वेरी। अगर आप नाइट ऑफ सोर्ड्स को देखो तो ये जो है कि किसी मिशन पे जाने के लिए रेडी है और ये काफ़ी फास्ट एनर्जी के साथ जा रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ कि 2025 के लिए अगर कोई मिशन सेट कर रहे हो आप, तो यहाँ उस मिशन पे जाने के लिए बहुत सक्सेसफुली और ऑनेस्टली और डेडिकेशन के साथ आप जाने के लिए रेडी हो। यहाँ आप प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लगेगा कि हाई एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी रियलाइज़ हुआ कि आप अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा फास्ट एनर्जी के साथ मूव करो, ये एक अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं बैलेंस भी बीच बीच में ज़रूरत है, तो उसको भी आप रिकॉग्नाइज़ यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपकी माइंडफुलनेस का जो आउटकम है या फिर रिज़ल्ट है वो आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, कि कैसे आप चीज़ों को यहाँ पे कर पाओ। यहाँ पे आगे की सोच रहे हो, आगे की प्लान बना रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आगे का प्लान कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज़ नहीं, एक जंप है आप लोगों के लिए, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे आप रेडी हो, जो भी आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसके फ्लो के साथ जाना है, आपको काम करना है, तो ये भी चीज़ नज़र आ रही है। इस बीच में आप लोगों के लिए कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे फास्ट एनर्जी तो होते ही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। एंड आप कुछ किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके कोई मिशन बना रहे हो, उसको लेके थोड़ा सा इम्पेशेंस भी हो रहा है कि ओके ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, किसी भी हाल में करना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो यहाँ पे उसको लेके इम्पेशेंस हो रहे हो, ओके। देन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, इमोशनली सेटिस्फाइड आप यहाँ पे महसूस करोगे। कुछ चीज़ों को लेके आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे अपने काम को इतने डेडिकेशन के साथ करूं कि मुझे जो है कि मेरी आत्मा जो है कि संतुष्ट रहे, मेरा सोल जो है कि सेटिस्फाइड रहे। तो ये सारी चीज़ों को करने के बारे में सोचो, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है या काम करना है, तो किस तरीके से आप उस काम को करो कि आपका काम भी हो जाए, आपका सोल सेटिस्फाइड हो जाए कि आपने इस काम को ऑनेस्टली किया है। तो ये भी चीज़ है। एंटरटेनमेंट सेलिब्रेशन का भी टाइम है आप लोगों के लिए इस बीच में, ओके। एंड कोई रिवॉर्ड, कोई सक्सेस, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई आ रही है, तो इस एनर्जी को भी आप जो है कि अट्रैक्ट कर रहे हो। इन बिटवीन आप लोगों के लिए मुझे अचानक से जो है कि मैनिफेस्टिंग का कार्ड दिखा, तो कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, बिकॉज ये कार्ड भी आप लोगों के लिए सेम चीज़ बता रहा है। अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है आप लोगों को और वो बुरी एडिक्शन है, तो यहाँ पे उसके ऊपर आप काम करने की सोच रहे हो, उस एडिक्शन को आप छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। और कैसे आप उसको छोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, उसके बारे में ये भी डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइफ पर्पस, तो एग्जैक्टली वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए जहाँ आप 19 से 31 के बीच में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या आइडियाज़ होना चाहिए, आपके इंस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन बार बार कोई एंजल्स नंबर आपको दिखा रहे हैं, या डिवाइन आपको कोई मैसेज देना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो ऐसा फील हो सकता है कि डिवाइन की कोई कॉलिंग आ रही है, आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या कोई संदेश आपको बार बार मिल रहा है कि ये आपका लाइफ पर्पस है और इसको आप छोड़ रहे हो, बट आपको ये चीज़ को करनी है, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टिंक्ट भी गाइड कर सकती है, बट या फिर एंजल नंबर दिखना, बार बार सेम रिपीटेशन चीज़ें नंबर के साथ ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स है। सो दिस कैन बी द साइन, ठीक है। देन यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ में यहाँ पे 19 से 31 के बीच में आप लोगों के लिए चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कि हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, वहाँ पे कैसे अच्छे खाने खा सकते हो, कैसे सैलेड लेना या फिर अच्छे अच्छे खाने खाना,
अपने लाइफ में क्या हेल्दी डाइट, क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सको। तो ये चीज़ देख रहे हो, लिख रहा है आप लोगों के लिए, सम सिचुएशन दैट नीड रेजोल्यूशन विल बी रिजॉल्व। तो ऐसे कोई हेल्थ कंडीशन जिसका कि सोल्यूशन आपको चाहिए वो यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है, और इसकी वजह से जो है कि आप हील हो पाओगे। तो ऑलरेडी जो है कि आप हीलिंग के एनर्जीज़ में दिख रहे हो, आप अपने आप को हील्ड महसूस करोगे, रिजुविनेटेड महसूस करोगे। और सन का जो कार्ड आया था आप लोगों के लिए, उसके साथ ही मैंने ये चीज़ बोल देती, ठीक है। यू विल फील हील, यू विल फील बेटर। और लेट्स सी क्या कार्ड्स कहते हैं। सो या 20 से 31 के बीच में यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि मूविंग इन द साइलेंस। यहाँ पे आप कोशिश करोगे, यहाँ पे देखो हाई प्रेस्टेस की भी एनर्जी वही होती है कि बहुत साइलेंटली या बहुत मिस्टीरियस वे में या अपने प्लान्स को ये किसी को बताती नहीं है। हाई प्रेस्टेस एक एनर्जी होती है जो बहुत सिक्रेटिव होती है। तो साइलेंस का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी आप काम करना चाहोगे अपनी लाइफ में, उसको बहुत साइलेंटली करना चाहोगे। अब अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि अभी तक जो कुछ भी हुआ आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो भी चीज़ होती है शायद आपके काम को नज़र लग जाती है, या फिर जो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से बता देते हो वो काम शायद आपका नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो कि अभी आप डिसाइड करो कि जो भी आपको काम करना है वो बहुत साइलेंटली कर लोगे, अनटिल एंड अनलेस वो बताने या रिवील करने लायक नहीं हो जाए, या फिर वो फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच जाए, तभी तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या अपने लाइफ में काम करोगे, चीज़ों को बिल्ड करोगे, बिजनेस करोगे, रिलेशनशिप हो या जो भी चीज़ हो आप लोगों के लिए, बट उस चीज़ को आप डिसाइड करो कि चुपचाप करोगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई ओपिनियन, ठीक है। एंड 20 से 31 के बीच में और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो वी हैव टीचर। आई थिंक इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड आप लोगों को कोई अच्छी एडवाइसर, गाइड, ट्यूटर यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लाइफ में अनकवर कर रहे हैं कुछ आंसर्स को, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। आई थिंक कुछ ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं या कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं आपको इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड, जो कि आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि व्हाट इज़ योर ट्रू पोटेंशियल, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो वो आपको एहसास दिला रहे हैं कि अपने अंदर की शक्ति या फिर अपने अंदर का पोटेंशियल को जो है कि आप जानो, आप पहचानो एंड उसके ऊपर काम करो। कि आप, हाँ, अगर किसी चीज़ को लेके आपको लग रहा है कि शायद अपने ऊपर डाउट करो कि आप ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो आप जो है कि रियलाइज़ करो कि दिस इज़ योर ट्रू पोटेंशियल, और वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड एज योर टीचर ही और शी इज़ गाइडिंग यू कि आप आगे क्या कर सकते हो, व्हाट इज़ योर ट्रू पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो कि ओके मैं ये कर सकता हूँ। फाइनली यू आर रियलाइजिंग योर पोटेंशियल, योर ट्रू पावर। और यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई एम गोना टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर, एक कार्ड और। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड एंड इट हैज़ अ ग्रेट मीनिंग। यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि फाइंड अनकन्वेंशनल वेज टू एक्सप्लोर न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम। सो इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड आपको लग रहा है कि 2025 में कुछ तो अलग, कुछ तो डिफरेंट करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे खुरापाती आई वोंट से, बट यहाँ पे ये चीज़ है, ये अंडरवर्ल्ड और साइलेंस की जो दो एनर्जीज निकल के आई है वो आप लोगों के लिए बता रही है मुझे कि नॉट ओनली आपके रिलेशनशिप और आपके काम में, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, ओके, आप लोगों के लिए ये है कि किस तरीके से नया सोर्सेस ऑफ इनकम अपनी लाइफ में आप जनरेट कर सकते हो, या क्या नया सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए। एक मेथड ऑफ इनकम से काम नहीं यहाँ चलने वाला है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ द इनकम के लिए आपके पास क्या सोर्सेस होने चाहिए। सो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। फाइंड करें, मतलब यू आर एक्चुअली गेटिंग द वे और आइडिया, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल कर एंड ऑल्सो यू विल फील लाइट हार्टेड, कम्फर्ट। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। थोड़ा खुद को पैम्पर करने में टाइम भी दोगे आप यहाँ पे, ओके, सो दैट आप अपने आप को बेसिकली कंफर्ट जोन में थोड़ा सा लेके जाओ, क्योंकि मे बी आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर गेटिंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। तो या यहाँ पे आप लोगों के लिए है ब्लॉसम। तो टाइम पीरियड है जहाँ आप थोड़ा खुद को नर्चर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो एंड अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। और ऑल्सो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी मुझे आपको सेम एनर्जी में, लाइक आपको थोड़ा सा कोजी फील करवाना, कंफर्ट फील करवाना। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड दिस विल बी द टाइम पीरियड जो कि ब्लॉसमिंग का है, जहाँ आप खिल रहे हो, लाइक बर्ड से फ्लावर बनना। तो या ये टाइम जो है कि आप लोगों के लिए
दिख रहा है 19 से 31 के बीच में, ठीक है। सो या दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।